दोस्तों हम लोग बीजक पहाड़ी हनुमान मंदिर विराटनगर प्राचीन भूमि मतलब पांडवों की जो प्राचीन भूमि है वहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो मंदिर है ये दोस्तों ये जो बीजक हनुमान जी का मंदिर है तो मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ है, मतलब जनरल नॉलेज से, जीके से। और इसका बखान मतलब शास्त्रों में, वेदों में भी होता है, क्योंकि ये द्वापर युग से ही मतलब ये जुड़ा हुआ है। क्योंकि पांडवों के टाइम से ही पांडव जो अज्ञातवास 12 वर्ष के बाद 1 साल अज्ञातवास छुपाया था, जो इसी गांव में आकर उन्होंने बसेरा के लिया था दोस्तों। और ये जो अब हम लोग अभी चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ की, ये देखो ये हमारे साथी हैं। तो मतलब ऊपर जो हम जा रहे हैं ये पांडवों के द्वारा बसाया हुआ हनुमान मंदिर है, जिसको बीजक हनुमान के नाम से जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर राजा जो सम्राट अशोक हुए थे अपने, उनके द्वारा बसाया हुआ एक बौद्ध स्तूप भी है, उसके भी हम लोग आपको दर्शन करवाएंगे और आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तब तक हम लोग अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में मतलब मज़े करते हुए हमारे दोस्तों के साथ, और कुछ ना तो कुछ शोर शराबा ना ही कुछ और, बस कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें और कुछ ये हमारी आवाज़ें और हमारी शरारती दोस्तों की आवाज़ें। बोल हनुमान जी महाराज की ये देखो दोस्तों, मतलब आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे इसको, क्योंकि ये देखो दोस्तों मतलब इसको शहर वाले लोग तो जानते नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग इसको, सुनील जी इसको क्या बोलते हैं अब अपनी नहीं अपनी भाषा में, और मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? खाटिया। खाटिया खाटिया। ये देखो दोस्तों जैसा मतलब कोई भी शिकार को देख के जंगली जानवर पड़ता है, वैसे ही ये लोग भी मतलब इनको खाटिया को देख के और इनके ऊपर गिर रहे हैं दोस्तों। साला गांव वालों का भी इतना बुरा हाल जिंदगी में पहली बार देखा है, क्योंकि लगता है ये भी हमारे साथ ही आए हुए हैं पहली बार। एक्चुअली मैं मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग तो अक्सर यही रहते हैं, पहाड़ों में ही रहते हैं। और हम लोग तो ये ऐसे बहुत चीज़ें पहाड़ों में, मतलब जितने भी फल फ्रूट मतलब बहुत खाने की चीज़ें होती है वो हम लोग हमको खाने को मिल जाता है दोस्तों। शहर वाले तो मतलब अगर पैसा भी खर्च कर ले तो ऐसी चीज़ें आपको शुद्ध और ताज़ा चीज़ें उनको खाने को नहीं मिलेगी। और ये देखो दोस्तों, ये मतलब ये ना ही किसी से पानी दिया हुआ मतलब बसाया हुआ किसी का जंगल है। अब लोग बाग गार्डनों में जाते हैं वहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखने को जाते हैं, और हम लोग वहाँ पे पैसे लगते हैं, और यहाँ पे ना तो कुछ पैसा लगता है ना ही कुछ और है। क्योंकि ये देखो ये कुदरत का नज़ारा है दोस्तों, सुबह का मॉर्निंग टाइम है। और यहाँ पर कुछ लिखा भी है बैराट। तो ये मतलब भूतपूर्व में इस गांव का बैराड़ा नाम था। बैराड़ा से फिर जैसा जैसा आधुनिक ज़माना पढ़ाई लिखाई का हुआ, फिर बैराट हुआ, फिर बैराट से अभी इसको विराटनगर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये है मतलब जयपुर ज़िले में, हमारा जयपुर जो उसका मतलब राजधानी है, तो राजधानी में पड़ता है दोस्तों ये गाँव। और ये देखो ये जो हनुमान मंदिर के जा रहे हैं हम लोग, तो ये अरावली पर्वतमाला के बीच में घिरा हुआ है दोस्तों। तो चलो आप बने रहिए वीडियो में, हम लोग आपको दिखाएंगे अभी और हनुमान मंदिर, और मतलब जंगली जानवर भी देखने को मिलेगा शायद, क्योंकि अभी आवाज़ आ रही है ऊपर टाइगर की, तो हम लोग आपको दिखाएंगे अभी दोस्तों। अभी हम लोग जो मंदिर की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों में प्रवेश कर रहे हैं बस। तो अभी थोड़ा चढ़ाई है। यहाँ से कितना दूर है सुनील जी?
मंदिर कितना किलोमीटर अभी? अरे बुद्धराम जी हो रहा है अभी शायद 100 मीटर बता रहे हैं, लेकिन हम लोग को इतना आइडिया नहीं रहता है क्योंकि 100 से ज़्यादा भी हो सकता है। कम से कम 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो करके हमने मापा तो था नहीं। इसके लिए ये हमारे साथी लोग और कुछ यात्रीगण भी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखो बूढ़ी माता जी भी है। ये देखो ये हमारे दोस्त। ऐसा तो कोई शहर वाले तो बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे क्योंकि उनमें ताकत भी नहीं रहेगी हम, क्योंकि हम ये देखो मोर। ये देखो दोस्तों, हमको हनुमान जी के मोर देखने को मिला। हम लोग शायद ये देखो मोर की आवाज़। अरे कुछ बच्चे हैं, करे दर्शन। ये दर्शन करके और वापस आ रहे हैं और हम लोग अभी निकल रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर से जन्नत का नज़ारा देख लो दोस्तों। देख और शायद हम लोग अभी मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं, क्योंकि ये नंदी जी महाराज के दर्शन हो गए। ये देखो अक्सर यहाँ पर जो जानवरों के लिए खाना लाया जाता है उसके लिए उसको नंदी जी महाराज चट कर रहे हैं इधर। ये देखो ये कहाँ से भैरू जी महाराज, शायद भैरू जी महाराज का प्रतिमा है बनकर। और अभी हम दिखाएंगे हनुमान जी, बीजक हनुमान। तो देखो दोस्तों ये देखो ये देखो शायद गुफा के अंदर देखने को मिलेगा। या तो बीजक हनुमान। ओ माय गॉड, हनुमान जी तो इधर छुप के बैठे हैं और इसकी पूंछ ऊपर है। इसका पूंछ है दोस्तों। ये मतलब ये जो लग रहा है ये कुछ ऐसा ही नहीं है, क्योंकि ये जो हनुमान जी है उसका पूंछ है। ये देखो कितना बड़ा। ओ माय गॉड, ये बाहर तक है। साक्षात हनुमान जी तो करामाती है दोस्तों। और ये इतना ही नहीं, ये बाहर तक है। देखो चलो दिखाओ किधर तक है। चलो दिखाओ ओ दोस्तों, ये हनुमान जी का तो पूंछ बहुत बड़ा है। सला लंबा है, देखने को तो सुबह से शाम हो जाए, लेकिन इसका पूंछ का ओढ़ भी नहीं आ सकता क्योंकि। और अभी ये हमारा साथी, हमारा रिश्तेदार बोल रहा है कि पूंछ का ओढ़ किधर से आएगा, किधर से आएगा। ओ माय गॉड, ये हनुमान ये तो करामाती है, क्योंकि ये चमत्कारी मंदिर है। यहाँ पर जो सच्चे मन से जो भी कुछ मांगते हैं वही मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये देखो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे लिखा हुआ। आप पढ़ सकते हो आराम से। 1935-36 में बीजक पहाड़ी पर कम से कम 26 अष्टकोणीय लकड़ी से स्तंभ प्रकाश। और इतना ही नहीं, हिंदी में नहीं, ये सम्राट अशोक के द्वारा बसाया हुआ है शायद। और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आप इसका मतलब अगर पढ़ना चाहो और कभी घूमने आओ तो इसको पढ़ सकते हो। और ये ज़िला जयपुर में पड़ता है दोस्तों, विराटनगर तहसील में। और यहाँ पर संरक्षित स्मारक है, आप देख सकते हो आराम से। ये कुछ इंग्लिश में भी है। ये जो सम्राट अशोक के द्वारा बनाया हुआ स्तूप है, वो मेरा दोस्त बता रहा था, तो ये वही है दोस्तों। मतलब ये बीच में मतलब बोलने वाला रहता था और चारों तरफ सुनने वाले। हेलो दोस्तों, तो इसको क्या बोलते हैं? इसके बीच में जाते हैं आवाज गूंजती है, इसे कहते हैं बौद्ध स्तूप। इसको बौद्ध स्तूप बोलते हैं दोस्तों। और ये सम्राट अशोक के द्वारा ही बनाया हुआ है।
और ये मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतिहास से जुड़ा हुआ है। आप अगर मेरा विश्वास ना करें तो आप मतलब ऑनलाइन भी देख सकते हो विराटनगर के बारे में, विराटनगर जयपुर के बारे में, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। ये देखो अभी हम बौद्ध स्तूप के चक्कर लगा रहे हैं और ये हमारे दोस्त है, ये हमारे दोस्त यहाँ पे। हाँ जी आप बोलो तो हेलो चले, तो चलो हम लोग यहाँ से भीमसेन महाराज भी दिखता है दोस्तों, लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं दिखेगा क्योंकि मौसम थोड़ा धुंधला हो रहा है, इसके लिए। ये देखो ये सामने भीमसेन जी मंदिर है। दोस्तों ये देखो इतने खतरनाक पत्थर, इतने वो, और ये हमारे शरारती दोस्त, ये मतलब उल्टा सीधा बक रहे हैं। अगर कोई भी गलत बात निकल जाए तो एक्चुअली इनकी वजह से हम आपके क्षमा प्रार्थी रहेंगे, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि 10 आदमी रहेंगे तो 10 प्रकार का दिमाग रहेगा दोस्तों। और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, आप देख सकते हो। कुछ क्लाइंट भी आए हैं घूमने के लिए, और यहाँ से दिखेगा एक नंबर व्यू, जन्नत का नज़ारा। ये देखो दोस्तों जन्नत का नज़ारा। कहने में ना ही तो ये कोई फिल्टर किया हुआ है और ना ही कुछ, ना ही AI से बनाया हुआ है, ना ही किसी स्नैपचैट से बनाया हुआ है। ये बस हकीकत है दोस्तों, हकीकत। क्योंकि एक्चुअली हम लोग जो लोगों को दिखाते हैं वो हकीकत ही दिखाते हैं। ये देखो हमारे दोस्त ये चढ़ गए इधर, इसके लिए। ये देखो अभी शायद चढ़ने को रास्ता तो मिलेगा भी नहीं। हाँ तो सुनील जी आपका गांव कौन सा है? विराटनगर साहब। तो मतलब आप यहीं के हो? जी। तो मतलब ये शहर आपने खुद ही बसाया था या फिर पहले से ही था? पहले ही राजा विराट ने बसाया था, जहाँ पे यहाँ पे आए थे अशोक सम्राट, और यहाँ पे कुछ बौद्ध स्तूप भी है। और ये जहाँ हम बैठे हैं ये 5 पत्थर हैं जिनको इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। और जो ये अरावली दिख रही है, यहाँ से पहले विदेशी यात्री आते थे और व्यापार के लिए काफ़ी लोग यहाँ से गुजरते थे। तो मतलब ऐसा लोगों का कहना है कि ये पांडवों द्वारा बसाया हुआ शहर है। तो ये बात मतलब पांडवों ने बसाया था या फिर पांडवों ने यहाँ बसेरा लिया था? यहाँ पे लास्ट जब उनका अज्ञातवास था तो राजा विराट की शरण में आए थे, और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी राजा विराट की। तो यहाँ पर शायद आप राजा का दूसरा नाम बता रहे थे, और अभी कुछ एक बूढ़े बुजुर्ग को पूछा था मैंने, तो वो राजा कमल नयन, तो उसका 2 नाम था क्या राजा का? देखो कमल नयन अलग था और सम्राट अशोक अलग था। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे सम्राट अशोक ने कुछ स्तूप बनाए थे यहाँ पे, जैसे बौद्ध स्तूप है, वहाँ पे अगर बीच में खड़े होते हैं बीच पॉइंट में तो वहाँ से आवाज़ गूंजती है। तो ऐसा नहीं, मतलब ये जो फिर हनुमान मंदिर है ये बीजक का, तो अपने बीजक की घाटियों में है। देखो हम लोग आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो ये जो हनुमान मंदिर है जो ये अशोक ने बनाया था या फिर पांडवों द्वारा बनाया गया? पांडवों द्वारा बसाया गया है। अच्छा, पांडवों द्वारा बसा गया था। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर देखने मतलब कोई ना कोई AI है, ना कोई स्नैपचैट है, ना कोई चैट GPT है, मतलब ये हकीकत है दोस्तों। यहाँ से एक नंबर प्राकृतिक है और कुदरत का करिश्मा है दोस्तों। इतना ही नहीं, ये देखो सब कुछ